जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। जब एक आम इंसान का सपना पूरा होता है, जब वो अपनी जिंदगी का कोई शुरुआत करना चाहता है, जब एक बचपन से निकल के हम स्कूल की जर्नी शुरू करते हैं, तो एक सपना हम लोग सजाते हैं कि साइकिल खरीदेंगे। थोड़ा सा और समय बीतता है तो अपने माँ बाप को कहते हैं कि अब हमें मोटरसाइकिल चाहिए। और जब माँ बाप मोटरसाइकिल दिला देते हैं तो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही उत्साह हम सबके बीच आ जाता है। अलग ही जुनून आ जाता है कि हमने अपने जीवन में एक मोटरसाइकिल लिया जो कि माँ बाप ने खरीद के दिया। तो चलिए हम कहानी शुरू करें और बताएं कि क्या घटना घटी है। उससे पहले एक निवेदन आप लोग से है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और अपनी राय इस वीडियो में अवश्य लिखें, क्या कि कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो राय अपनी अवश्य लिखें, वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों को भी जागरूक करें और लाइक का जो बटन है उसे दबाना नहीं भूलें। पैसा नहीं लगता है दबाने में, तो जो लाइक का बटन है उसको जरूर दबाएं। हम लोग एनर्जेटिक होते हैं इस विषय में। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं कि जब हम लोग बचपन से जवानी का सपना तय करते हैं और जवानी से जब अपने कंधों पे बोझ आ जाता है, और जब अपने कंधों पे बोझ आने के बाद जब अपने रुपये से, कमाए हुए रुपये से कुछ चीजें खरीदने का सपना जब रखते हैं और वो सपना जब पूरा होने को नजदीक समय आ जाता है, तो एक अलग उत्साह, अलग जुनून, अलग ही तरह का उत्साह अंदर में क्रिएट हो जाता है। इसी तरह का एक घटना है मांडू विधानसभा क्षेत्र के जेएलकेएम पार्टी नेत्री, केंद्रीय उपाध्यक्ष लीलावती महतो जी का। उन्होंने भी एक सपना सजाया और एक रुपए को जमा करके वो पहुंच गई महिंद्रा के शोरूम एक गाड़ी खरीदने। और वो गाड़ी महिंद्रा का एक ऐसा गाड़ी है जिसको झारखंड ही नहीं पूरे भारत में एक अलग पहचान है। वो गाड़ी है स्कॉर्पियो। उन्होंने भी सपना देखा कि हमारे घर नई चमचमाती कार स्कॉर्पियो आएगी। मार्च का वो महीना था जब लीलावती महतो ने ये सपना देखा और पहुंच गई अपने नजदीकी शोरूम। मैं शोरूम का नाम इस वीडियो में नहीं लूंगा, काहे कि शोरूम का नाम लेने से उस शोरूम का छवि खराब हो जाएगा। लेकिन सभी शोरूमों को इस तरह का व्यवहार अपने कस्टमरों के साथ नहीं करना चाहिए। वो पहुंच गई अपने नजदीकी शोरूम और उस शोरूम में पहुंचने के बाद उन्होंने जो अटेंडेंट है, जो मैनेजर है, उनसे वार्ता किए कि हमको लेना है एक स्कॉर्पियो गाड़ी। तो आपका स्कॉर्पियो लेने का सपना जब पूरा करने के नजदीक आप होते हैं, तो जब शोरूम पहुंचते हैं तो वहां का जो अटेंडेंट होता है वो आपको काफी चाय पानी कॉफी फलाना ढिमका आपको ऐसा फील करवाता है कि जैसे ससुराल कोई नया दामाद पहुंचा है। उसी तरह इनसे जब वार्ता हुई, सारा कुछ हो गया। इनके नाम पे गाड़ी जो इन्होंने पसंद किया, वो गाड़ी लेने के लिए ये डाउन पेमेंट कर देते हैं। लेकिन डाउन पेमेंट करने से पहले एक और ट्विस्ट है इस कहानी में। कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये बिना गाड़ी देखे ही गाड़ी को फाइनल कर देते हैं। यानी कि शोरूम वाले बताते हैं कि अभी इस गाड़ी में इतना वेटिंग है, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आप बुक करा दीजिए। सभी गाड़ियों में होता है, उसी तरह से इस गाड़ी में भी इन्होंने कहा। और स्कॉर्पियो को कौन नहीं जानता है, और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को कौन नहीं जानता है। तो इन्होंने स्कॉर्पियो बुक करा दिया। अब गाड़ी शोरूम में नहीं था, लेकिन स्कॉर्पियो खरीदने के लिए जो सारा प्रोसीजर होता है, यानी कि बैंक का लोन, डाउन पेमेंट, एग्रीमेंट पे साइन, फलाना ढकना, जितना तरह का क्राइटेरिया होता है, आपके घर जाके उसके जो बैंक वाले जो बैंक लोन करता है एफआई करेगा आपके घर जाके, आपका घर के सामने आपका फोटो लेगा, आपका सिविल जांच करेगा। सिविल जांच करने के बाद आपका एग्रीमेंट साइन होगा। एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपका एक कोई बैंक होता है जो बैंक आपको लोन सेंक्शन कर देती है। तो इनका जो लोन अमाउंट था, वो लोन अमाउंट इनके खाते में आ गया। यानी कि इनके खाते में कहने का मतलब है कि जो शोरूम है, जो गाड़ी खरीद रहे हैं जहां से, वहां वो शोरूम के अकाउंट में वो पैसा चला गया। जो इनको डाउन पेमेंट करना था वो भी पैसा उस शोरूम वाले के अकाउंट में चला गया। लेकिन गाड़ी तब तक भी उस शोरूम पे नहीं पहुंची। मार्च के महीने का ये बात है, नहीं पहुंची। अब अप्रैल महीना आ गया, फिर भी गाड़ी नहीं पहुंची। अप्रैल महीना में जब ये लोग प्रेशर जनरेट करने लगे शोरूम वाले पे,
तो शोरूम वाले कहने लगे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। लेकिन वो शोरूम वाला सब कुछ कर लेने के बाद भी जेल कैंप के महिला नेत्री का जो गाड़ी था वो इनको हैंड ओवर नहीं कर रहा था। इसी बीच कुछ साथी कल पहुंच गए शोरूम, यानी कि अप्रैल खत्म, मई महीना शुरू हो गया। मई का भी आधा महीना गायब हो गया। और इसमें ट्विस्ट तब ये जानकारी प्राप्त हुई, एक और ट्विस्ट तब आ गया कि इन्होंने जिस बैंक से लोन करवाया था वो बैंक ने इनके खाते से पहला ईएमआई भी डेबिट कर लिया। अब इनके खाते से जो पहला किस्त था, जो गाड़ी का पहला ईएमआई होगा, जो भी आया होगा इनका, वो पैसा इनके अकाउंट से बैंक वाले ने काट लिया। यानी कि कहानी ये है कि शोरूम वाले ना इनको गाड़ी दिखाया, शोरूम वाले ना इनको गाड़ी हैंड ओवर किया, शोरूम वाले ना ही इनको डीओ चालान काट के दिया, माफ कीजिएगा, डीओ कटा होगा तभी लोन हुआ। शोरूम वाले ना ही इनको डीओ नहीं, डिलीवरी चालान ना ही इनको दिया। और शोरूम क्या किया कि बैंक से भी पैसा ले लिया और शोरूम इनसे भी पैसा ले लिया। और इनका जब पहला किस्ती कट गया तो इनका जो और हालत था वो और गुस्सा आ गया, इनका हालत और खराब हो गया कि भाई मेरा गाड़ी भी हमको नहीं मिला और हमारे ऊपर एक ईएमआई का बोझ भी बढ़ गया। पहुंच गए ये, फिर कल क्या था, फिर पहुंच गए शोरूम। और शोरूम पहुंच के हमारे जो मांडू विधानसभा के यूट्यूबर हैं सुरेंद्र इनकलाबी, वो एक लाइव चला देते हैं कि ऐसे ऐसे जो कहानी मैंने पूरे वीडियो में बताई आपको, वो लाइव चला देते हैं। और जब लाइव चलाते हैं तो मैं भी देख लेता हूं, और मैं भी देख लेता हूं तो हमें ये बताया जाता है कि आप भी इस पे बोल दीजिए, हम बोल रहे हैं। तो ये शोरूम वाले ने जो एक जेएल कैंप के नेत्री के साथ किया, जरा सोच के देखिए, अगर वो कोई आम इंसान होता, वो एक मध्यम वर्गीय से जन्मा हुआ परिवार जो एक सपना सजाया कि हमको 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना है, मार्च में एक एक रुपया जुटा के आपको पैसा प्रोवाइड करा दिया, सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया, और आप उसको कल तक गाड़ी नहीं दी, यानी 3 महीना, मार्च अप्रैल मई 3 महीना होने को है और आप उसको गाड़ी नहीं दी। अंततः ये लोग उनको जब प्रेशर बनाए कि आप हमको गाड़ी दीजिए नहीं तो पैसा वापस कीजिए, तो वो कहे कि हम बैंक इंटरेस्ट के साथ में आपका जो पैसा है, जो आपका ईएमआई कटा है, सारा पैसा हम रिफंड कर देंगे। अब अभी तक के कानून में हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है कि अगर कोई बैंक लोन कर देता है तो बैंक के सिस्टम में वो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बैंक ने तो आपको पैसा दे दिया, बैंक को पता है कि आप गाड़ी कस्टमर को दे चुके हैं, बैंक कभी ये बात को स्वीकारेगा नहीं कि आप गाड़ी दिए नहीं है। ये हो सकता है कि शोरूम के मालिक अपने जेब से उनका इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा रिफंड कर दे, लेकिन ये एक आम ग्राहक के साथ, लेकिन ये एक आम जनमानस के साथ में इस महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो शोरूम है, महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारे देश की एक प्रतिष्ठित संस्थान है और एक विश्वास इन्होंने डेवलप किया है भारतीयों के साथ में। लेकिन इस तरह की घटना और इस तरह के अंजाम से महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो ऑनर हैं आनंद महिंद्रा जी, वो भी शर्मिंदा होंगे, वो भी शर्मिंदा होंगे कि इनके स्टाफ ऐसा कुकर्म करके बैठे हैं। इनको इस कुकर्म की सजा आनंद महिंद्रा को देना चाहिए। ये सारे अधिकारियों को, जो शोरूम के अधिकारी हैं, उनको फटकार लगानी चाहिए ताकि आने वाले कोई और ग्राहक इनके ये चाल में ना फंसे। ये बहरूपिये जो बैठे होते हैं शोरूम में, जो बरगला के कस्टमर को गाड़ी बिना दिए उनसे पैसा ले लेते हैं, तो ये सब चीजें ना हो, कस्टमर जागरूक हो, उसके लिए आनंद महिंद्रा को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। बाकी लीलावती जी जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी उनके साथ ये घटना घट गया, तो आप और हम और मुझे जितने साथी देखते हैं, आप किसी भी शोरूम पे अगर गाड़ी खरीदने जाएं और वो शोरूम वाला बोले कि गाड़ी वेटिंग में है, आपको मिलेगा, गाड़ी वेटिंग में है, तो आप एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि वेटिंग में है तो आप बुकिंग अमाउंट ही सिर्फ उसको दें। जब तक आप गाड़ी अपने शोरूम में ना देख लें, जब तक आप उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ना ले लें, मतलब उस गाड़ी का नहीं, दूसरे गाड़ी का, जब तक उस पर आप सामने से ना देख लें, बैठ के, चला के, स्टार्ट करके, तब तक आप उस गाड़ी का ना ही लोन करवाएं और ना ही उस पर जो डाउन पेमेंट होता है वो दें, नहीं तो आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने जो जानकारी बताई वो कोई कहानी नहीं है, वो जेएल कैंप की महिला नेत्री लीलावती महतो जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ में ये घटना घटी है। मैं जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाया। वीडियो बना के मुझे किसी को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था, लेकिन जागरूक करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे शोरूम वाले आगे भी इस घटना को अंजाम देते रहेंगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, प्रणाम।